यहाँ दुनिया को पहले की तरह कोरोना मुक्त बनाने की तैयारी चल रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। आने वाले कुछ महीनों में यहां उस टीके के अरबों डोज तैयार होंगे जो पूरी दुनिया को महामारी से बचा सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन यहां शुरू हो चुका है और बीबीसी की टीम को इसे देखने का मौका मिला है। इस साल जुलाई में जब द लैंसेट जर्नल ने इस टीके के पहले चरण के ट्रायल सफल रहने की जानकारी दी थी, तब ही एहसास हुआ था कि महामारी को काबू करने में जल्द सफलता मिल सकती है। मगर इसके लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा टीके बनाने होंगे। ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी को सीरम इंस्टीट्यूट की मदद लेनी पड़ी। हमने इस साल के अंत तक 25 करोड़ डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा है। हमने 50 लाख से 1 करोड़ डोज हर महीने बनाने का काम शुरू किया है। अगले 2-3 महीनों में हम उत्पादन को तिगुना तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इस साल के आखिर तक 25 करोड़ डोज तैयार हो पाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे ज्यादा टीके तैयार करने वाली कंपनी है। वो अकेले पुणे में हर साल 1.5 अरब डोज तैयार करती है, यानी दुनिया की कुल जरूरत का 65%। कोविशील्ड के दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और कुछ दिनों में तीसरा और अंतिम चरण शुरू होगा। मगर आपातकाल और दुनिया भर में इसकी जरूरत को देखते हुए अभी से ही इसका उत्पादन शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी है, यानी जब इस वैक्सीन को पूरी तरह अंतिम मंजूरी मिलेगी तब तक करोड़ों डोज पहले से ही तैयार हो चुकी होगी। ट्रायल के नतीजे दिसंबर या जनवरी तक आने का अनुमान है। अगर ये सकारात्मक रहा तो तुरंत ही ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही नहीं बन रही, उसका अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ भी करार हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट खुद भी कोरोना के 2 वैक्सीन विकसित करने में जुटा है। आने वाले समय में इन टीकों का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन यहाँ शुरू हो सकता है। सगळेजण फास्ट सगळं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण कुठेही बायपास। सब लोग तेजी से टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई भी शॉर्टकट नहीं अपना रहा। सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। जानवरों पर होने वाले ट्रायल पूरे हो चुके हैं और इंसानों पर परीक्षण का पहला चरण भी हो चुका है। ऑक्सफोर्ड के टीके को देखिए, पूरी दुनिया में उसके ट्रायल चल रहे हैं। ब्रिटेन में 10,000 लोगों पर चल रहा ट्रायल आखिरी पड़ाव पर है। अमेरिका में 30,000 और दक्षिण अफ्रीका में 4,000 लोगों पर ट्रायल चल रहा है। भारत में 1,600 लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है। काफी बड़ा डेटाबेस तैयार है, कहीं पर भी बाईपास नहीं लिया गया। काफी तेजी से ये सब हो रहा है। फक्त स्पीड एट विच हे सगळं काही होतंय। इंसानों पर चल रहे परीक्षण के दौरान कोविशील्ड का टीका 2 हिस्सों में दिया जाएगा। पहला टीका लेने के 28 दिनों बाद दूसरा बूस्टर डोज दिया जाएगा। इस टीके के ह्यूमन ट्रायल्स भारत में भी शुरू हैं। दूसरे चरण में अब तक 100 लोगों को यह टीका दिया गया है और अब तक के नतीजे सकारात्मक हैं। बहुत से लोग ट्रायल में शामिल होना भी चाहते हैं। फेज 3 चालू करायची। हमें तीसरे चरण के ट्रायल शुरू करने हैं, इसलिए शायद हमें 100-150 लोग भर्ती करने पड़ेंगे, लेकिन 2000 से ज्यादा आवेदन पहले ही आ चुके हैं। रोज हमें 100-150 ईमेल आते हैं और लोग कहते हैं कि वो वॉलंटियर बनना चाहते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि भारत को कितने टीके मिलेंगे और इसका दाम क्या होगा। I've made it clear that India will get 50% of everything I make and the rest we have. हम यहाँ जो उत्पादन करेंगे उसमें से 50% भारत के लिए होगा। बाकी हिस्सा दूसरे देशों को दिया जाएगा, क्योंकि उन देशों को इसकी जरूरत है। उनका भी आत्मविश्वास लौटना चाहिए। सवाल स्वास्थ्य का ही नहीं, नैतिकता का भी है। और यहाँ पर इसकी कीमत 1,000 रुपए तक हो सकती है, मगर स्थिति को देखकर लगता है कि कीमत इसकी आधी भी हो सकती है। ये काफी सस्ता होगा। फिर भी ये सरकार पर निर्भर करेगा, क्योंकि वही इस टीके को हमसे लेगी और मुफ्त में देगी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन नाम का टीका बना रही है। इसी बीच रूस अपनी वैक्सीन ले आया है और अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन के ट्रायल अंतिम चरण में है। दुनिया भर में इस महामारी को हराने के लिए वैक्सीन के रूप में कारगर हथियार बनाने की कोशिश चल रही है, मगर जब तक ये हथियार नहीं मिल जाता तब तक इंसानों को सावधानी के साथ पहले की तरह ही वायरस से संघर्ष जारी रखना होगा।